देखिए आज के इस वीडियो में अपन कैपेसिटर की चार्जिंग देखेंगे विद द हेल्प ऑफ आरसी सर्किट। तो देखो सबसे पहले जो अपन को देखना है ना वो देखना है कि व्हाट हैपन टू द करंट इन अ कैपेसिटर। जो कैपेसिटर के अंदर करंट होता है ना वो क्या कैसे चेंज होता है टाइम के अकॉर्डिंग। दूसरा जो वोल्टेज होता है कैपेसिटर के अक्रॉस जिसको अपन चार्ज कर रहे हैं उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो कैसे चेंज होता है टाइम के अकॉर्डिंग। तो ये दोनों चीजें अपन को इस पूरे वीडियो में देखनी है, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चन सवालों के जवाब देखेंगे। तो चलिए अपन शुरू करते हैं कैपेसिटर चार्जिंग सर्किट के कैपेसिटर चार्जिंग के बेसिक सर्किट से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने यही चीज लिख रखी है, द बेसिक सर्किट ऑफ कैपेसिटर चार्जिंग विथ डीसी सोर्स थ्रू अ रेजिस्टेंस आर इज शोन बिलो, ठीक है। ये अब अपन ने सर्किट बना रखा है, ये मैंने एक जिसमें अपन को कैपेसिटर की चार्जिंग देखनी है विद द हेल्प ऑफ डीसी सोर्स। ये जो सोर्स लगा है वो डीसी सोर्स लगा है एंड अ रेजिस्टेंस आर, ठीक है। और देखो यहाँ पे एक स्विच भी लगा रखा है। इस स्विच के जो कॉन्टेक्ट वो इनिशियली कहाँ पे, बी पे। इसका मतलब ये है कि जो बैटरी है उसको अभी अपन ने कैपेसिटर से कनेक्ट नहीं कर रखा है, या फिर मैं इसको ऐसे भी खोल सकता हूं कि इस बैटरी को अपन ने अपने सर्किट से कनेक्ट नहीं कर रखा जिसमें अपना कैपेसिटर लगा हुआ है। तो क्या इस कैपेसिटर के अक्रॉस करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा भाई। करंट तो तभी फ्लो करेगा ना जब इस सर्किट में क्या लगेगी, बैटरी लगेगी। तो करंट नहीं फ्लो करेगा, इसका मतलब करंट कितना होगा, जीरो। और करंट जीरो की कंडीशन अपन को क्या पता है कि क्या होती है, ओपन सर्किट की कंडीशन होती है। देखो दूसरी चीज अपन को यहां पे देखनी है कि इसको डीसी वोल्टेज सोर्स से ही क्यों चार्ज किया, और दूसरी कि ये रेजिस्टेंस का क्या रोल है इस सर्किट में। तो सबसे पहले अपन इन्हीं सवालों का जवाब देखेंगे। देखो सबसे पहले मैंने वही सवाल का वही क्वेश्चन लिखा है कि भाई इस कैपेसिटर का क्या रोल है, इस कैपेसिटर की इस रेजिस्टेंस या इस रजिस्टर का क्या रोल है कैपेसिटर की चार्जिंग में। तो देखो उसके लिए मैंने लिखा है रेजिस्टेंस आर इसेंशियल इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट करंट फ्लो एट एप्रोप्रिएट लेवल इन अ सर्किट। रेजिस्टेंस इस सर्किट में इसलिए कनेक्ट किया गया है ताकि अपन ये पक्का कर सके जो करंट फ्लो करेगा इस सर्किट में वो एक एप्रोप्रिएट लेवल पे ही फ्लो करे। इसका मतलब ये है कि भाई करंट इतना ज्यादा ना फ्लो करने लग जाए इस सर्किट में कि वो इस कैपेसिटर को डैमेज ही कर दे, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं। देखो जैसे ही मैं इस कॉन्टेक्ट को ए पे शिफ्ट करूंगा ये बैटरी अपने सर्किट से कनेक्ट हो जाएगी। जैसे ही ये बैटरी कनेक्ट करती है ना इस सर्किट में तो क्या होता है कि जो शुरुआती टाइम है उसमें एक हैवी करंट फ्लो करता है। वो हैवी करंट इस कैपेसिटर को क्या डैमेज कर सकता है। तो उस करंट को लिमिट करने के लिए अपन ने क्या लगा रखा है, रेजिस्टेंस लगा रखा है। अब देखो एक बात और सुनो, उस करंट को अपन बोलते हैं चार्जिंग करंट, क्योंकि वो कैपेसिटर को क्या करता है, चार्ज करता है। क्योंकि इनिशियल जो टाइम होता है टी इक्वल टू जीरो, उस टाइम ये क्या होता है, टी इक्वल टू जीरो के आसपास ये क्या हैवी करंट फ्लो करता है। अब वो हैवी करंट मतलब पीक करंट, मतलब जो वैल्यू होती है करंट की वो उसके पीक पे होती है, इसलिए इसको पीक चार्जिंग करंट भी बोलते हैं। तो देखो मैंने दूसरे पॉइंट में यही लिख रखा है, मतलब इसको दूसरी तरीके से, टू लिमिट द पीक चार्जिंग करंट विच कैन डैमेज द कैपेसिटर। क्या करने के लिए लगा रखा है रेजिस्टेंस, पीक चार्जिंग करंट को लिमिट करने के लिए, क्योंकि वो कैपेसिटर को अपने डैमेज कर सकता है। देखो दूसरी चीज मैंने लिख रखी है, वाई वी यूज डीसी सोर्स ओनली टू चार्ज अ कैपेसिटर। तो देखो उसका एक सिंपल सा जवाब है कि कैपेसिटर को अपन को डीसी सोर्स से सिर्फ इसलिए चार्ज कर सकते हैं क्योंकि कैपेसिटर जो है ना वो सिंगल पोलैरिटी या फिर मैं बोल दूं सेम पोलैरिटी में ही चार्ज होता है। क्योंकि अगर अपन ने अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाए जो अपनी पोलैरिटी को चेंज करता है, तो देखो कैपेसिटर एक पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए तो चार्ज हो जाएगा, लेकिन अगले नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए कैपेसिटर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मैंने यही चीज लिख रखी है, कैपेसिटर कैन स्टोर डीसी ओनली नॉट एसी विच मीन इट कैन बी चार्ज इन वन पोलैरिटी। मतलब कैपेसिटर सिर्फ डीसी को स्टोर कर सकता है, एसी को स्टोर नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि कैपेसिटर को अपन सिर्फ सेम पोलैरिटी में या फिर सिंगल पोलैरिटी में चार्ज कर सकते हैं। दैट इज करके फिर मैंने लिखा है एसी कीप्स ऑन चेंजिंग इट पोलैरिटी। जैसे कि मैंने बताया एसी अपनी पोलैरिटी चेंज करता रहता है। इट विल चार्ज द कैपेसिटर फॉर वन हाफ साइकिल, एक हाफ साइकिल या फिर मैं बोल दूं पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए तो कैपेसिटर को ये चार्ज कर देगा, एंड डिस्चार्ज इट टू अनदर हाफ साइकिल, जो अनदर हाफ साइकिल होगा या फिर मैं बोलूँ नेगेटिव हाफ साइकिल होगा उसके लिए उसको क्या कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा। इसलिए अपन हमेशा क्या काम में लेते हैं, डीसी सोर्सेज काम में लेते हैं। देखो एक और चीज लिखी है, वन मोर थिंग टू नोटिस अबाउट द सर्किट। देखो वो क्या चीज थी, वो ये थी कि भाई इनिशियली जो ब्लेड है, कॉन्टेक्ट है, वो कहाँ पे, बी पे है, ठीक है। इस बैटरी को यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर रखा है। तो देखो जब ये ब्लेड या फिर कॉन्टेक्ट जब बी पे है ना तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि ये बैटरी है जिसकी वजह से कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज बिल्ड करने लगता है। तो देखो मैं आपको सिर्फ इतना समझाऊंगा कि भाई
जब इसके कैपेसिटर के अक्रॉस बैटरी नहीं है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज जीरो क्यों है। तो बस अपन को यही चीज़ समझनी है, इसीलिए देखो मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि वन मोर थिंग टू नोटिस अबाउट द सर्किट, वो क्या है, द ब्लेड ऑफ स्विच एस इज कनेक्टेड टू कॉन्टैक्ट बी। ठीक है ना, द ब्लेड ऑफ, जो ब्लेड है कॉन्टैक्ट की वो कहाँ पे, कॉन्टैक्ट बी पे। और मैंने बोला था कॉन्टैक्ट बी पे मतलब करंट फ्लो नहीं करेगा, इसका मतलब ओपन सर्किट है। फिर मैंने लिखा है सो दैट द कैपेसिटर इज इनिशियली डिस्चार्ज। मैंने बताया कि कैपेसिटर इनिशियली क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, और वो क्यों होगा वो अभी अपन समझेंगे। डिस्चार्ज का मतलब है दैट इज द वोल्टेज वीसी अक्रॉस द कैपेसिटर इज जीरो एट जीरो टाइम। जब टाइम इक्वल्स टू जीरो है तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज भी कितना है, जीरो है, और चार्ज भी कितना है, जीरो है। चलिए अपन इसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखो बैटरी को हटा रखा है अभी सर्किट से, जो कॉन्टेक्ट है वो कहाँ पे है अपना, बी पे। तो देखो होता यह है कि जो कैपेसिटर की प्लेट्स है वो मेटल की बनी होती है, और अपन को पता है मेटल या कोई सा भी दुनिया का एटम हो उसमें जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो मैं बोल सकता हूं जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज कितना होगा, जीरो होगा। ठीक उसी तरह से इस पे भी नेट चार्ज कितना होगा, जीरो होगा। तो आप एक बात सुनो, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज तभी बिल्ड होता है जब एक प्लेट पे जो चार्ज हो वो नेट पॉजिटिव हो, और एक प्लेट पे चार्ज हो जो वो नेट नेगेटिव हो। तो इसका मतलब मैं इसको और तरीके से भी बोल सकता हूं, जब कैपेसिटर की दोनों प्लेट के अक्रॉस इम्बैलेंस ऑफ चार्ज हो, मतलब एक प्लेट नेट पॉजिटिव चार्ज हो और एक प्लेट नेट नेगेटिवली चार्ज हो। लेकिन अभी तो दोनों प्लेटें क्या है, न्यूट्रल है, जीरो पे है, चार्ज नहीं है। तो चार्ज नहीं है, इसका चार्ज नहीं है, इसका मतलब चार्ज जीरो है, तो वोल्टेज भी कितना होगा, जीरो होगा। क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, बहुत ही सिंपल रिलेशन है जो आता है क्यू इक्वल्स टू सी वी वाले फॉर्मूले से, जहां पे सी तो कांस्टेंट होता है, तो अपन बोल सकते हैं चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। तो क्योंकि चार्ज जीरो है तो पोटेंशियल भी कितना होगा, या फिर मैं बोल दूं वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर भी कितना होगा, जीरो होगा। लेकिन देखो जैसे ही ये बैटरी अपन कनेक्ट करेंगे ना, तो यहां से चार्ज इधर जाने लगेगा। ठीक है, और वो क्यों जाने लगेगा वो भी आप सुन लो, क्योंकि भैया ये मेटल है, मेटल के पास हमेशा क्या होते हैं, फ्री चार्ज कैरियर होते हैं, जो फ्री होते हैं मूव करने के लिए। ठीक है, मेरी ये बात आप समझ गए होंगे। देखो ये बैटरी से इसके अक्रॉस वोल्टेज क्यों बिल्ड होता है वो भी मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा। फिलहाल यहाँ पे वोल्टेज जीरो क्यों होता है और चार्ज जीरो क्यों होता है वो मैंने आपको समझाया, और उसको मैंने थ्योरी में देखो बिल्कुल जैसा समझाया वैसा ही लिख रखा है। बिकॉज वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर बिल्ड अप व्हेन देयर इज इम्बैलेंस ऑफ चार्ज। मैंने बताया था कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कब बिल्ड करेगा, जब वहां पे इम्बैलेंस ऑफ चार्ज हो। इम्बैलेंस ऑफ चार्ज मतलब नेट पॉजिटिव चार्ज ऑन वन प्लेट, एक प्लेट पे नेट पॉजिटिव चार्ज हो और अगली प्लेट पे नेट नेगेटिव चार्ज हो। लेकिन दिस इम्बैलेंस ऑफ चार्ज इज ड्यू टू द बैटरी और वोल्टेज सोर्स। और ये इम्बैलेंस ऑफ चार्ज किसकी वजह से होता है, बैटरी या फिर वोल्टेज सोर्स की वजह से होता है। हेंस द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज जीरो व्हेन द वोल्टेज सोर्स इज नॉट कनेक्टेड टू द कैपेसिटर। क्योंकि अभी वोल्टेज सोर्स को अपन ने कैपेसिटर से कनेक्ट नहीं करा है, तो जो नेट वोल्टेज है कैपेसिटर के अक्रॉस वो कितना होगा, जीरो होगा। अब देखो अपन देखेंगे कि भैया कि इस बैटरी को जब मैं कैपेसिटर के अक्रॉस कनेक्ट कर दूंगा तो ये कैपेसिटर चार्ज क्यों होने लगता है। नाउ वी विल सी हाउ द वोल्टेज इज डेवलप्ड अक्रॉस द कैपेसिटर ड्यू टू द वोल्टेज सोर्स या फिर बैटरी। वोल्टेज सोर्स और बैटरी की वजह से कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज डेवलप क्यों होता है। दूसरा इसको अपन ऐसे भी बोल सकते थे जैसे कि मैंने आपको बताया था, हाउ इम्बैलेंस ऑफ चार्ज इज कॉज्ड बाय द बैटरी और सोर्स वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। कि बैटरी लगाने से वोल्टेज सोर्स कैपेसिटर के अक्रॉस इम्बैलेंस ऑफ चार्ज कैसे होता है। तो सबसे पहले देखो अपन ने काम क्या करा, अपना जो कॉन्टैक्ट की जो ब्लेड थी उसको बी से हटा के ए पे अपन ने कनेक्ट कर दिया। इसका मतलब अपन बैटरी को सर्किट में कनेक्ट कर दिया, या फिर इस बैटरी को अपन ने कैपेसिटर के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पे। तो देखो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है, द ब्लेड ऑफ स्विच एस इज चेंज फ्रॉम पोजिशन बी टू पोजिशन ए एट टी इक्वल्स टू जीरो। बी से ए पे चेंज कर दिया एट टी इक्वल्स टू जीरो। फिर देखो मैंने एक लाइन लिखी है, द करंट बिगिन टू फ्लो इनटू द कैपेसिटर। तो इससे क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ही बैटरी को कनेक्ट करेंगे एक करंट फ्लो करने लगता है। अब देखो ये करंट क्यों फ्लो होने लगा और इसका डायरेक्शन कैसे लिया, दूसरा ये जो कैपेसिटर है वो चार्ज कैसे हो गया वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैंने बोला था कैपेसिटर के पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों है और दोनों इक्वल क्वांटिटी में। लेकिन मैंने बोला था क्योंकि ये मेटल की प्लेट है इसलिए मेटल के पास क्या होते हैं, फ्री चार्ज कैरियर्स। तो होता क्या है, देखो ये बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना वो यहाँ से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो कि अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अट्रैक्ट करेगा। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करते हुए जाएंगे और यहाँ से फ्लो करते करते यहाँ पे अक्यूमुलेट होंगे। तो देखो मैंने जैसे कि कहा यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर है और यहाँ से अब नेगेटिव चार्ज निकल रहे हैं। तो नेट चार्ज या ज़्यादा चार्ज कौन सा बच गया, पॉजिटिव, सॉरी ज़्यादा चार्ज कौन सा बच गया, नेगेटिव चार्ज यहाँ से निकल गया। तो ज़्यादा चार्ज मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन से बच गए, पॉजिटिव। तो नेट चार्ज क्या आ गया यहाँ पे,
पॉजिटिव। वैसे ही यहाँ पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर थे, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आके अक्यूमुलेट या फिर मैं बोलूँ इकट्ठे होने लगे। तो अब यहाँ पे ज़्यादा चार्ज कौन सा हो गया, मेजोरिटी चार्ज कौन सी होगी, नेगेटिव। तो इसका मतलब यहाँ पे जो नेट चार्ज है वो कितना हो गया, नेगेटिव। तो जैसे कि आपको आप इसको ऐसे समझ लो कि भैया इम्बैलेंस ऑफ चार्ज होगा कि यहाँ पे नेट पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेट नेगेटिव चार्ज, या फिर आप इसको ऐसे समझ लो पहले यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल थे तो न्यूट्रल था, लेकिन अब ये चार्ज हो गया है और कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया है, और यहाँ पे भी न्यूट्रल था तो ये भी चार्ज हो गया, कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। आप चाहो तो इसको कैसे भी समझ लो। तो देखो कैपेसिटर चार्ज हो गया, तो जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होगा इस रिलेशन से वोल्टेज भी डेवलप होता जाएगा। जैसे जैसे यहाँ पे चार्ज आके अक्यूमुलेट होने लगा वैसे वैसे यहाँ पे वोल्टेज भी इंक्रीज करने लगा। देखो टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, पहले कम चार्ज आया होगा है ना, तो कम वोल्टेज, फिर और चार्ज तो वोल्टेज और बड़ा होगा टाइम के अकॉर्डिंग, फिर और चार्ज आया होगा तो वोल्टेज और बड़ा होगा, ठीक है। इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। दूसरी बात हुई करंट की। तो देखो इलेक्ट्रॉन के मोशन को ही अपन क्या बोलते हैं, करंट। बस डिफरेंस इतना होता है जो करंट का मोशन, जो करंट का डायरेक्शन है ना, वो इलेक्ट्रॉन के मोशन के डायरेक्शन के ऑपोजिट लेते हैं। तो देखो मैंने ये ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन, ऑपोजिट साइड में करंट का डायरेक्शन बना रखा है, इसलिए देखो ये करंट भी फ्लो होने लगा है। ये वाली बात भी आप समझ गए होंगे। अब एक बात और आती है, देखो जब शुरुआती स्टेज थी ना, तो देखो यहां से नेगेटिव चार्ज निकल रहा था और यहां पे इकट्ठा हो रहा था। देखो यहाँ पे तब क्या था, न्यूट्रल था, तो फटाफट चार्ज आके यहाँ पे इकट्ठा हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होने लगा ना, वैसे वैसे वो इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने में लगा, क्योंकि आप जानते हो कि लाइक चार्ज क्या होते हैं, रिपेल करने लगे। तो जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे यहाँ पे कम इकट्ठे होने लगे टाइम के साथ साथ। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि टाइम के साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो कम होने लगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो ही नहीं पाए, आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि नेट जो नेगेटिव चार्ज है वो इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा कि वो इलेक्ट्रॉन को फर्दर यहाँ पे अक्यूमुलेट होने ही नहीं देगा, उनको रिपेल करेगा। तो टाइम के साथ क्या होगा कि करंट डिक्रीज करता जाएगा। शुरुआत में तो कोई ओपोजिशन नहीं था, तो फुल इलेक्ट्रॉन आ रहे थे और करंट फुल कैपेसिटी में फ्लो कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेवलप होने लगे और वो फर्दर इलेक्ट्रॉन को क्या करने लगे, रिपेल करने लगे। तो करंट समय के साथ कम होने लगा और शुरुआत में बहुत हाई था, और वैसे ही वोल्टेज जो था वो शुरुआत में कम था क्योंकि चार्ज कम था, और जैसे जैसे यहाँ पे चार्ज इकट्ठा होने लगा तो वोल्टेज बढ़ने लगा। ये दोनों बात आप समझ गए होंगे। इनको मैं आपको केवीएल के किरचॉफ वोल्टेज लॉ से भी समझा दूंगा। तो ये दो चीजें थी जो आपको यहाँ पे समझनी थी, उसको मैं थ्योरी में भी समझा बता देता हूँ आपको। एज यू विल सी इन द सर्किट आफ्टर स्विच एस इज क्लोज्ड एज द टाइम प्रोग्रेसेस द वोल्टेज अक्रॉस सी राइजेस फर्दर। जैसे कि अपन ने देख लिया, जैसे ही स्विच को क्लोज किया जो वोल्टेज था सी के अक्रॉस, कैपेसिटर के अक्रॉस, वो क्या करने लगा, इंक्रीज करने लगा। दस वीसी चेंजेस विद टाइम एंड हैज अ डिफरेंट वैल्यू एज ईच इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो जो था वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर वो टाइम के साथ चेंज होने लगा और उसकी डिफरेंट वैल्यू होने लगी एट ईच इंस्टेंट ऑफ टाइम। सॉरी थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी यार, वापस से रीड कर देता हूँ। एज यू विल सी इन द सर्किट, जैसे कि अभी अपन ने देखा था, आफ्टर स्विच एस इज क्लोज, स्विच एस क्लोज करने के बाद क्या हुआ था, जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस हुआ था कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या हो गया था, राइज करना शुरू कर दिया था। और ये मैंने आपको बता भी दिया था कि कैसे। दस वीसी चेंजेस विद टाइम एंड हैज अ डिफरेंट वैल्यू एट ईच इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर था वो टाइम के साथ चेंज हो रहा था और उसकी डिफरेंट वैल्यू थी एट ईच इंस्टेंट ऑफ टाइम। हर टाइम पे उसकी वोल्टेज की वैल्यू क्या थी, डिफरेंट थी। ये मैंने आपको बता दिया था। देखो एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, हालांकि मैंने थोड़ा बहुत बता दिया था। देखो चार्ज होते होते जब मैंने आपको बताया था कि करंट जीरो हो जाएगा, तो उस टाइम क्या होता है कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा। किसके जितना, बैटरी के जितना। मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि कैपेसिटर के वोल्टेज के, किसके वोल्टेज के जितना चार्ज हो जाएगा, बैटरी के वोल्टेज के जितना। और यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा, उस टाइम करंट कितना हो जाएगा, जीरो। और ये सारी चीज़ें मैं आपको केवीएल से भी बता दूंगा इस सर्किट में। देखो सबसे पहले तो वापस से मैंने ये सर्किट ड्रॉ कर लिया, क्लोज सर्किट। अभी भी कॉन्टैक्ट ए पे है, मतलब बैटरी को कनेक्ट कर रखा है। देखो अगर आपको वो इलेक्ट्रॉनिक, वो जो थ्योरी है ना जो मैंने ऊपर बताई, उससे अगर करंट का डायरेक्शन नहीं निकालना है तो आप सिंपल सा देखो, अगर अपन ने बैटरी लगा रखी है ना सर्किट में, तो करंट निकलता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। पूरे सर्किट में करंट निकलेगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से सर्किट के अंदर। तो देखो यहाँ से पॉजिटिव से टर्मिनल से निकल रहा है सर्किट के अंदर, और एंटर किस में कर रहा है, नेगेटिव टर्मिनल में। करंट कहाँ से निकला, पॉजिटिव टर्मिनल से सर्किट में घूमा और फिर कहाँ गया, नेगेटिव टर्मिनल। देखो मैं सर्किट के अंदर इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ लोग क्या करते हैं, ज़्यादा होशियारी दिखाते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है तो वो क्या करते हैं, बैटरी के अंदर इधर से ऐसे निकाल देते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है और नेगेटिव टर्मिनल घुस रहा है, बैटरी के अंदर नहीं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, सर्किट के अंदर फ्लो करेगा और फिर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करेगा। तो करंट का डायरेक्शन भी आप ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है। तो देखो करंट का डायरेक्शन हो गया। दूसरा देखो
वैसे भी जैसे कि ये देख लिया, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और नेगेटिव टर्मिनल मतलब हाई पोटेंशियल से निकलता है और लो पोटेंशियल में एंटर करता है। तो देखो इस कैपेसिटर के इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी अपन को वोल्टेज ड्रॉप आई आर लेनी पड़ेगी क्योंकि केवीएल लगाना है। तो देखो इसकी पोलरिटी ऐसे मार्क करेंगे क्योंकि करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है रेजिस्टेंस के अंदर। तो देखो पॉजिटिव टर्मिनल से हाई पोटेंशियल से निकल रहा है ना, ऐसे जा रहा था तो हाई पोटेंशियल से निकल रहा है, इसका मतलब ये वाला टर्मिनल कौन सा मार्क करेंगे, पॉजिटिव। और नेगेटिव टर्मिनल ऐसे फ्लो कर रहा है मतलब किसके अंदर घुस रहा होगा, नेगेटिव टर्मिनल, तो ये वाला टर्मिनल कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव। और फिर देखो ये जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज था उसकी पोलरिटी तो मार्क करने की जरूरत ही नहीं है, वो मैंने आपको बता दी, पॉजिटिव टर्मिनल था, ये हो गया था नेट पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेट नेगेटिव चार्ज। और नहीं आता तो सॉरी, इसको आपको ऐसे ही याद रख लो कि भाई ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया था और ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया था, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब देखो अपन को इसमें क्या लगाना है, केवीएल लगाना है, ठीक है। हालांकि यार आप चाहो तो इसको भी ऐसे देख लो, जो मैं आपको बता रहा था भाई पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है तो मतलब करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, तो यहाँ से निकल रहा था तो मतलब ये वाली साइड कैपेसिटर की पॉजिटिव होगी और इसमें एंटर कर रहा था तो ये वाली साइड नेगेटिव होगी। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लगा सकते हो अगर आप उसमें इतना दिमाग नहीं लगाना चाहते तो फिर इस सर्किट में अपन को देखो केवीएल लगाना है। केवीएल क्या होता है, क्लोज सर्किट में जो एल्जेब्रिक सम होता है वोल्टेज का वो कितना होता है, जीरो। तो इसमें एल्जेब्रिक सम निकालेंगे वोल्टेज का। तो देखो इस केवीएल में भी होती है कि वोल्टेज की पोलरिटी अपन कैसे लें। तो देखो वोल्टेज की पोलरिटी अपन ऐसे देखते हैं, जो लीविंग टर्मिनल होता है जहां से करंट लीव कर रहा है तो वोल्टेज की वो वाली पोलरिटी अपन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो इस बैटरी से करंट कहाँ से लीव कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से, तो बैटरी का वोल्टेज देखो मैंने ले लिया पॉजिटिव, ठीक है ना। वीएस किस में लिया है, सोर्स वोल्टेज पॉजिटिव में। वैसे ही देखो करंट रेजिस्टेंस से कहां से लीव कर रहा है, नेगेटिव टर्मिनल से, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुई आई आर वो कैसी लेनी है अपन को, नेगेटिव। ये देखो मैंने आई आर नेगेटिव ली है। वैसे ही कैपेसिटर से करंट कहां से लीव कर रहा है, नेगेटिव टर्मिनल से, तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या लेना है, नेगेटिव। अब अपन इनको शफल करेंगे, ठीक है ना, सबको एक तरफ ले जाएंगे और जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको एक तरफ रखेंगे। तो अपन को आई की वैल्यू निकालनी है तो आई आर वाली टर्म को अपन एक तरफ रखेंगे, बाकी को उधर ले जाएंगे, तो ऐसा कुछ बनेगा। तो आई इक्वल्स टू हो जाएगा सोर्स वोल्टेज माइनस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर अपॉन आर। अब देखो इससे भी अपन समझते हैं, जैसे जैसे चार्जिंग प्रोग्रेस हुई, जी ये लिख रखा है एज चार्जिंग प्रोग्रेस, अपन ने देखा कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज इंक्रीज कर रहा था क्योंकि चार्ज इंक्रीज कर रहा था। तो देखो वी एस माइनस वी सी डिक्रीज करेगा, क्यों, क्योंकि सोर्स वोल्टेज तो अपना उतना ही रहना है लेकिन कैपेसिटर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर टाइम के साथ इंक्रीज करता जा रहा है, तो जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, डिक्रीज करता जाएगा। अब देखो वी एस माइनस वी सी अगर डिक्रीज कर रहा है तो अभी अपने रिलेशन निकाला आई इक्वल्स टू क्या होता है, वी एस माइनस वी सी अपॉन आर। अगर वी एस माइनस वी सी डिक्रीज कर रहा है तो करंट भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो देखो वही बात जो मैंने थ्योरी में बताई थी कि टाइम के साथ वोल्टेज इंक्रीज करेगा और जैसे जैसे कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज इंक्रीज करेगा जो करंट है वो क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो केवीएल लगा के, ठीक है ना। और एक टाइम ऐसा आएगा जब जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है वो बैटरी के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको अटेन कर लेगा। उसका मतलब होगा कि कैपेसिटर क्या हो सकता है, फुल्ली चार्ज। और जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा तो आप इस रिलेशन से फिर से देख सकते हो कि दोनों वोल्टेज बराबर हो जाएंगे। तो वी एस माइनस वी सी, वी सी की जगह वी एस रख दो तो वोल्टेज वी एस माइनस वी एस कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो कैपेसिटर के अक्रॉस जब फुल्ली चार्ज होगा तो करंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इसी बात को देखो मैंने लिख रखा है यहाँ पे, व्हेन द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू पावर सप्लाई इट बिगिन टू चार्ज अप द वोल्टेज अक्रॉस इट राइजेस एंड चार्जिंग करंट फॉल इन वैल्यू। जैसे ही अपन ने कैपेसिटर को पावर सप्लाई के अक्रॉस लगाया है, कैपेसिटर चार्ज होने लगा मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज था वो तो इंक्रीज करने लगा और जो चार्जिंग करंट था वो फॉल होने लगा, ठीक है। ये अभी अपन ने देख लिया। दिस विल कंटिन्यू अंटिल बोथ क्यू एंड वी रीचेज देयर मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और ये कब तक चला, जब तक चार्ज या फिर मैं बोल दूं वोल्टेज ने अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन नहीं कर ली। मैक्सिमम वैल्यू कितनी, जितना बैटरी का वोल्टेज था उतना कैपेसिटर ने अटेन नहीं कर लिया। एंड द इलेक्ट्रिक करंट गोज टू जीरो, और इलेक्ट्रिक करंट कहां पे हो गया, कहां चला गया, जीरो पे फॉल कर गया। इंडिकेटिंग दैट द चार्जिंग प्रोसेस हैज स्टॉप। इसने क्या इंडिकेट किया कि अपने को अपना जो चार्जिंग प्रोसेस है वो स्टॉप हो चुका है। तो देखो इसको एक सिंपल सी इक्वेशन, जो ऊपर जो इक्वेशन थी ना उसको रीशफल करके अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूं अगर आपको कोई डाउट हो तो। देखो यहाँ पे था वी एस को अगर एक तरफ रखेंगे और इन दोनों चीज़ों को अगर अपन एक तरफ ले जाएंगे तो देखो यही चीज़ बनती है अपने पास, वी एस इक्वल्स टू वी सी प्लस आई आर। जैसे जैसे चार्जिंग प्रोग्रेस हुई तो ये जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज इंक्रीज करने लगा और करंट क्या है वो डिक्रीज होने लगा। उसको अपन इस सिंपल सी इक्वेशन से भी करके दिखा सकते हैं। ये देखते हैं, ये सबसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, व्हेन द स्विच इज क्लोज द टाइम बिगिंस एट टी इक्वल्स टू जीरो। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कहने का मतलब यह है कि जैसे ही मैंने इस स्विच को क्लोज किया था, इस कॉन्टैक्ट को यहाँ पे जो बी बन रहा था उससे ए पे शिफ्ट किया था, मतलब इस स्विच को क्लोज किया था या इस बैटरी को कैपेसिटर से कनेक्ट किया था, तो टाइम कहाँ से स्टार्ट काउंट करना शुरू हुआ था अपन, टी इक्वल्स टू जीरो पे। मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसे ही स्विच को क्लोज करते ना,
वैसे ही इसके अक्रॉस वोल्टेज नहीं डेवलप होता है, ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो यही चीज मैं बताना चाहता हूं कि टाइम इक्वल्स टू जीरो, जैसे ही अपने क्वांटम को क्लोज किया था उस वक्त एकदम से वोल्टेज डेवलप नहीं हुआ था। कहने का मतलब है टी इक्वल्स टू जीरो पे जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज था वो कितना था, जीरो था, ठीक है। देखो इस चीज का इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई थी कि जैसे ही स्विच को क्लोज करते हैं हैवी करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो देखो उसको अपन अपने करंट के एक्सप्रेशन से भी देख लेते हैं कि वो कैसे है, ठीक है। सिंस उसीलिए मैंने देखो यहाँ पे लिख रखा है, सिंस द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज जीरो एट दिस पॉइंट इन टाइम द इनिशियल वैल्यू ऑफ चार्जिंग करंट इज, क्योंकि शुरुआत में t इक्वल्स टू जीरो पे जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है वो कितना है, जीरो। और ये इक्वेशन अपन ने ड्राइव करी थी करंट की। तो देखो अगर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जीरो है तो करंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, आई इक्वल्स टू वी एस अपॉन आर। तो देखो अगर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है तो मैं ये कह सकता हूं कि इस सोर्स वोल्टेज को कोई ओपोज या घटाने वाला या कम करने वाला कोई और मीन ही नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है। तो देखो पूरा के पूरा सोर्स वोल्टेज ही सर्किट में अप्लाई हो चुका है। तो देखो करंट कितना ज्यादा फ्लो करेगा, और करंट को इस वक्त सिर्फ कौन लिमिट कर रहा है, सर्किट का जो रेजिस्टेंस था सिर्फ वो लिमिट कर रहा है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में जो है वो हाई करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि अगर VC कुछ डेवलप होता तो VS में से VC माइनस होता और वोल्टेज जो होता वो कम होता, वोल्टेज कम होता तो अपना करंट भी कम होता। लेकिन जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है वो तो जीरो हो गया, तो पूरा का पूरा सोर्स वोल्टेज जो करंट प्रोड्यूस कर रहा है वो पूरा का पूरा सर्किट में फ्लो कर रहा है। और उसको सिर्फ कौन रोक रहा है, रेजिस्टेंस आर। उसको रोक मतलब उसको उस पर रोक तो नहीं रहा है, उस पर लिमिट लगा रहा है कौन, रेजिस्टेंस आर। इसलिए बोला जाता है कि जब टी इक्वल्स टू जीरो होता है या इनिशियल कंडीशन में एक हाई करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो देखो फिर मैंने लिखा लेट कॉल दिस वैल्यू आई नॉट सिंस इट इज करंट एट जीरो टाइम टी इक्वल्स टू जीरो। और इस वैल्यू को अपन क्या बोल देते हैं, आई नॉट से डिनोट कर देते हैं या फिर आई जीरो से कनेक्ट कर देते हैं। ये जीरो क्यों लिखा, क्योंकि ये करंट एट जीरो टाइम है। और यही देखो मैंने यहाँ पे फिर से लिख दिया आई नॉट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ द करंट। मेरे हिसाब से आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो देखो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, जो अपन पहले भी बात कर चुके हैं, व्हेन अ बैटरी इज कनेक्टेड टू अ सीरीज रजिस्टर एंड अ कैपेसिटर। जैसे ही अपन ने बैटरी को सीरीज रजिस्टर और कैपेसिटर से कनेक्ट किया, द इनिशियल करंट इज हाई एज द बैटरी ट्रांसपोर्ट चार्जेस फ्रॉम वन प्लेट ऑफ द कैपेसिटर टू द अदर। जो इनिशियल करंट था वो क्या था, हाई था, क्योंकि जो बैटरी थी वो ट्रांसपोर्ट कर दी थी, जो बैटरी थी वो ट्रांसपोर्ट कर रही थी चार्जेस फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर, ठीक है। यही चीज देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट, सिंस द इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज जीरो एट टी इक्वल्स टू जीरो द कैपेसिटर अपीयर्स टू बी शॉर्ट सर्किट टू द एक्सटर्नल सर्किट। कैपेसिटर कैसा अपीयर हुआ, शॉर्ट सर्किट। देखो शॉर्ट सर्किट की कंडीशन क्यों हुई, क्योंकि ये रेजिस्टेंस को करंट को बिल्कुल भी ओपोजिशन ओवर नहीं कर रहा है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस ओवर नहीं कर रहा है, पूरा का पूरा करंट फ्लो कर रहा है। इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, जीरो। जीरो रेजिस्टेंस की कंडीशन क्या होती है, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन होती है। इसीलिए ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। फिर लिखा है द मैक्सिमम करंट फ्लो थ्रू द सर्किट रिस्ट्रिक्टेड ओनली बाय द रेजिस्टेंस आर। इस टाइम जो मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा था रेजिस्टेंस वो सर्किट के अंदर, वो उसको कौन रिस्ट्रिक्ट कर रहा था, सिर्फ रेजिस्टेंस आर। ये मैंने आपको करंट की इससे भी बता दिया। देखो VC जीरो है तो VC तो कोई ओपोजिशन दे ही नहीं रहा है, ठीक है। तो देखो VC नहीं दे रहा तो ये कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज जीरो है, तो कैपेसिटर कैसे अपीयर हो रहा है, एकदम शॉर्ट सर्किट की तरह, क्योंकि वो बिल्कुल भी ओपोजिशन नहीं दे रहा है करंट के फ्लो में। लेकिन जब मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा था उसको कौन रिस्ट्रिक्ट कर रहा था, सिर्फ सर्किट का रेजिस्टेंस आर। तो यही चीज देखो मैंने यहाँ पे लिख रखी है। देखो दूसरी चीज मैंने कैपेसिटर की चार्जिंग वोल्टेज का ग्राफ बना रखा है, जो टाइम के साथ वोल्टेज क्या हो रहा है, चार्ज होता जा रहा है, ठीक है, बढ़ता जा रहा है। और एक टाइम ऐसा है कि उसने बैटरी के वोल्टेज को अटेन कर लिया। देखो कैपेसिटर की चार्जिंग की इक्वेशन, उसको इससे अपन डिनोट कर सकते हैं। ये कैपेसिटर की चार्जिंग की इक्वेशन या फिर फॉर्मूला है, ठीक है। कैपेसिटर का चार्जिंग वोल्टेज का फॉर्मूला है चार्जिंग के टाइम, ठीक है ना। या फिर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है किस टाइम, चार्जिंग के टाइम, ठीक है। और ये देखो करंट शुरुआत में बहुत हाई था, जीरो टाइम पे देखो करंट कितना हाई है, और जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता गया करंट की वैल्यू कहाँ जाती गई, जीरो जाती गई, ठीक है। तो ये कैपेसिटर के सर्किट के अंदर करंट का फॉर्मूला है, RC सर्किट के अंदर करंट का फॉर्मूला है जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा हो। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो फॉर्मूला है इसका डेरिवेशन मैंने एक अलग वीडियो में बनाया है, ठीक है। और इसका डेरिवेशन मैंने अलग वीडियो में बना दिया। और जो ये RC है ये होता है अपना टाइम कांस्टेंट, ये रेट बताता है कि कितने टाइम में चार्ज होगा और कितने चार्ज में डिस्चार्ज होगा। इसका वीडियो भी मैंने एक सेपरेट बनाया। रही बात इस ग्राफ की, तो अगला जो वीडियो बनाऊंगा वो मैं ये जो चार्जिंग के कर्व्स हैं, ये वोल्टेज का हो, कैपेसिटर वोल्टेज का हो या कैपेसिटिव करंट का हो, वो मैं एक अगले वीडियो में समझा दूंगा। थैंक यू।